नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम एक राइनोप्लास्टी का नया वीडियो लाए हैं जिसमें पेशेंट का इमीडिएट पोस्ट ऑप रिजल्ट आपसे डिस्कस करेंगे। राइनोप्लास्टी में जो प्रोसीजर रहता है लगभग 1 घंटे से लेकर 2-2.5 घंटे तक हो सकती है। ये जो पेशेंट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो इनका मेन कंसर्न था कि ब्रॉडनेस नोज की ज्यादा थी, चौड़ाई ज्यादा थी। तो अपर पार्ट में हमने वेट्स को कम करने के लिए ऑस्टियोटोमी या बोन को ब्रेक करा है और उसे अंदर की तरफ पुश करा है ताकि चौड़ाई कम हो सके। हाँ, बहुत ज्यादा ब्रॉड नोज नहीं है लेकिन पेशेंट को कंसर्न ज्यादा था तो इसलिए ऑस्ट्रोमी करना पड़ा। कई बार इस केस में ऑस्ट्रोमी नहीं भी कर सकते। स्पेशली लोअर पार्ट में इन पेशेंट में ब्रॉडनेस अधिक थी। एला के जो प्रोजेक्शन था काफी लिटरली तक आगे बढ़ा हुआ था, नॉस्ट्रिल का साइज बड़ा था। इसमें एलर बेस रिडक्शन करा गया है तो वो आप इसमें इमीडिएट पोस्ट ऑप में जो होल से नोज के नॉस्ट्रिल से उसका साइज सिग्निफिकेंट कम हो गया वो देख सकते हैं। टिप जो है थोड़ा सा लिफ्ट करा है हमने। और लेटरल व्यू में हम था वो हमको बहुत हल्का सा कम किया है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने डिप्रेशन क्रिएट नहीं करा है। माइनर सा हम का जो प्रोजेक्शन था, अधिक प्रोजेक्शन, उसको सिर्फ रास्प करा है, मतलब थोड़ा घिसा है। उसको ऑस्टियोटोमी या बोन कट करके उसको रिमूव नहीं करा है। जो सर्जरी रहती है इसके पहले हम लोग पेशेंट को खाली पेट बुलाते हैं, मोस्टली सेम डे मॉर्निंग में। रात में 12 बजे के बाद एक दिन पहले कुछ खाना नहीं रहता है। कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं वो पेशेंट सर्जरी के दिन कर सकते हैं या फिर एक दिन पहले या 2 दिन पहले करवा कर भी आ सकता है। नॉर्मली रूटीन ब्लड टेस्ट रहते हैं, सीपीसी, शुगर, एचबीसीजी, एचआईवी और चेस्ट एक्सरे, ये टेस्ट की जरूरत रहती है। इसके अलावा मोस्टली बहुत ज्यादा कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं रहती। रेयरली सिटी स्कैन का जरूरत रहता है जहाँ पे कोई ट्रॉमा की वजह से या फिर सेप्टल डेविएशन है उसकी वजह से मल्टीपल डिफॉर्मिटी है, तब हम लोग सिटी स्कैन कराते हैं। अदरवाइज जस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आधार पर हम लोग सर्जरी के लिए पेशेंट को ले सकते हैं। So this is a trans female patient. She has come for the rhinoplasty surgery. She had all the masculine male features of the nose. So we have corrected the nose and we have given a feminine nose. So you can see we have reduced the dorsum hump. So she had a very long nose. We have reduced the length of the nose and we have also reduced the hump and we have given a curved concave dorsal shape. So she wanted a C-shaped curve along the dorsal line. So we have given a concave curve, and she had a broad bony base. So we have done an osteotomy, low to high osteotomy. We have decreased the width of the bony base, and she also had a very droopy nasal tip. So we have given a nice projection for the tip, projectile tip with the sharp tip defining points, and she had a broad ala. So we have done the alaplasty, and she had also had a unequal nostril shape. So we have given a symmetrical nostrils, so you can make out both the nostrils are symmetrical now. So we have also reduced the alar width. So now looking more of small female nose. So you can see the tip defining point, tip projectile tip, sharp tip. So this is the results. Now we will pack the nose and apply external nasal spring. That will be there for the next 2 to 3 weeks. So that can be discontinued after 3 weeks. It mainly helps in reducing the edema and maintain this shape whatever we have given now. So now we'll do the dressing and the nasal packing. That's it.